हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? घटना सर सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी तक हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं संक्षिप्तकी के, ठीक है? राष्ट्रीय चल रहा है, ठीक है? और आज हम संक्षिप्तकी का राष्ट्रीय खत्म करके ही उठेंगे, ओके? लगभग 10 पेज, साढ़े 10 पेज तक कर लिया था हमने पिछले वीडियो में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। 11वां पेज। यहाँ से हमको शुरुआत करनी है। लास्ट फैक्ट क्या था कि डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट एला विकसित की है? आईआईटी दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था पहले वाले वीडियो में। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं आज का पहला। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, 7 संस्थान है। ये आपको याद रखना है। कितने हैं? 7। देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि कौन थे? एक थी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष और एक थी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। एंटोनियो कोस्टा कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और उर्सुला वॉन डेर कौन है? यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है किसने? नीदरलैंड ने। ऊपर भी हमने एक नीदरलैंड का फैक्ट पढ़ा था, क्या था वो? हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। किसके साथ शुरू कर रहा है भारत? नीदरलैंड के साथ। क्या शुरू कर रहा है? हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम और लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है? कौन है? सूरत, गुजरात। सूरत, गुजरात। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देश में कहाँ पर भारत का पहला, जहाँ पर पहला है आप अपनी लिस्ट में बनाते चल रहे हैं ना, जो भी पहले पहले वाले फैक्ट हैं उनको एक लिस्ट बना के रटिएगा। ठीक है, रिवाइज करिएगा, 5-6 बार रिवाइज करेंगे, अपने आप क्वेश्चन सही होने लगेंगे। ठीक है, देश में कहाँ कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? पटना, बिहार में। केवल इतना ही पूछ ले, करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? पटना, बिहार। पटना, बिहार। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 भारत के किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? क्या पूछ रहा है? ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? कौन जारी करता है इसको? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? यूएस। दूसरे स्थान पर चाइना। ठीक है, और तीसरा स्थान अपना भारत का है। किसमें? ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025। ये याद रखिएगा, 2025। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की है? कहाँ? पवई, मुंबई में। पवई, मुंबई में, याद रखना है आपको। ओके, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ बन रहा है? पवई, मुंबई में। कौन बना रहा है? ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, एशिया का। ओके, दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? ये आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। अमृतसर रख देगा, तलवंडी रख देगा और आनंदपुर साहिब रख देगा और एक कोई और रख देगा। ठीक है, उसमें आंसर वही होगा अगर पूछ ले नहीं है। ठीक है, पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? अमृतसर, तलवंडी और आनंदपुर साहिब। देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका बेसिक देख लेते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? रामदास, गुरु रामदास ने। ठीक है, 1574 में। ठीक है, और 1665 में आनंदपुर साहिब की स्थापना की है किसने? जीटीबी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे ये। ओके, और खालसा पंथ कौन लाते हैं 1699 में? ये आपको कमेंट करके बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है, देखते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया है? किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा। परमवीर दीर्घा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाएगा आपसे। स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, कौन थे वह? रामवी सुतार। रामवी सुतार स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार थे जो 100 वर्ष की अवस्था में जिनका निधन हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साईं जाधव। दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेना है, साईं जाधव कौन है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वडाडेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? अलकनंदा गैलेक्सी। अलकनंदा गैलेक्सी, ये देखिए, ये है अलकनंदा गैलेक्सी, ये देखिए। ये है अलकनंदा गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। और ये पूछेगा आपसे, डोलोमेडस इंडिकस किस जीव का, किस जंतु का नाम है? मकड़ी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया है? भारत टैक्सी। डाउनलोड होगा आपके मोबाइल में भारत टैक्सी। ठीक है, जैसे अभी हम रैपिडो हो गया, ओला हो गया, वैसे ही अब गवर्नमेंट ने भारत टैक्सी नाम से एक कैब कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने के लिए सरकारी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर किसने शुरू किया है कार्यक्रम? तमिलनाडु ने। देखते हैं नेक्स्ट। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहाँ पर चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? केवल इतना याद रखना है, चराईचुंग महोत्सव कहाँ का है? असम का है। ठीक है, और सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम। ठीक है, ये उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? कौन सा उत्सव? चराईचुंग असम। चराईचुंग असम। देखते हैं नेक्स्ट। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? नील मोहन। नील मोहन को। ठीक है, क्या चुने गए हैं? भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ 2025 ऑफ द ईयर। ठीक है, नील मोहन को। देखते हैं नेक्स्ट। 95वां आद्य भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया गया है किसको? कोपरा जलाशय बिलासपुर। ठीक है, अभी तक तो आपको पता ही होगा 100 रामसर स्थल हो गए हैं भारत के। कितने हो गए हैं? 100 रामसर स्थल। 100वां कौन सा बना है? सुरहाताल। सुरहाताल, जिसको क्या बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक है, नारायण पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी है, इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, 99वां कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। 99वां कौन सा बना है करंट में? आपको हिंट दिए दे रहे हैं कि यूपी का है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। कोपरा जलाशय बिलासपुर, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? सिलीसेड झील कहाँ है? राजस्थान। ये आपको पता होना चाहिए कि सिलीसेड झील कहाँ है, कोपरा जलाशय कहाँ है, शेखा झील कहाँ है, सुरहाताल कहाँ है। ठीक है, जो अभी नए 20 रामसर स्थल सूचित हुए हैं
उनकी एक लिस्ट बना के 3-4 बार पढ़िएगा उसको, ठीक है? यही मिलान में देगा कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है? देखते हैं। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडुरु खादी को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, ठीक है? चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी आंध्र प्रदेश। पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि जीआई टैग मिला है, ठीक है? देखते हैं। भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महाक्राइम ओसाइन। महाक्राइम OSAI ओसाइन। महाक्राइम ओसाइन, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? होलंबी कला। होलंबी कला कहाँ है? नई दिल्ली में। होलंबी कला कहाँ है? नई दिल्ली में। मुंबई मत मार दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, होलंबी कला नई दिल्ली में है, ठीक है? ई कचरा पार्क आधारित शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क है होलंबी कला, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? नक्सलवाद मुक्त किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है? इसके थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। बिहार, कर्नाटक और एमपी, ठीक है? एमपी दिसंबर में है, कर्नाटक फरवरी में है और बिहार शायद मई में है। देख लीजिएगा एक बार, बिहार ने नक्सल मुक्त, ये 3 राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुए हैं अभी हाल ही में, याद रखिएगा। देखते हैं दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा इला, अभी जस्ट बताया ना मैंने, इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली। पिछला वीडियो जहां से खत्म हुआ था वही फैक्ट है ये। एला क्या है? ये एक लैब असिस्टेंट है जो आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? ताजमहल, ठीक है? कहाँ है? यूपी, आगरा, ओके? देखते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम, हरियाणा, गुड़गांव में बेसिकली, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है? कौन सा सत्र? 20वां, यूनेस्को का अंतर सरकारी समिति के, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? गुजरात, गुजरात, ठीक है? ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत किस राज्य ने की है? गुजरात ने। देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान क्या बना है? दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित किया गया है? गलवान घाटी, लद्दाख। गलवान घाटी, लद्दाख। देखते हैं नेक्स्ट। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, कौन है? रवीना टंडन। रवीना टंडन पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई हैं? रवीना टंडन, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SSGs सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन? तमिलनाडु, ठीक है? क्या बन गया है? कौन सा राज्य महिला
स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र आईडी कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। याद रखना इम्पोर्टेंट है। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया है? किसको? दीपावली को। दीपावली को। इससे याद आता है कि मैंने अपने चैनल में जनगणना जनगणना नहीं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची पूरी दे रखी है, पूरी सूची दे रखी है इसकी। और क्या दे रखा है उसमें? इसका उद्देश्य क्या है, ये कैसे नामित होती हैं, ये भी सब बता रखा है 10 मिनट में। ठीक है, इसको आप लोग जाके एक बार देखिएगा, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा इससे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? एम.एस. कृष्णन। ये पूछा भी गया है हाल ही के एग्जाम में। एम.एस. कृष्णन। मंगल ग्रह, याद रखना है। एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? एम.एस. कृष्णन। ओके, देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? 6th। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यूएस फर्स्ट है। ओके। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? केवड़िया, गुजरात। केवड़िया, गुजरात में क्या होगा? रियासतों का संग्रहालय। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? क्या आयोजित किया जाएगा? दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ओके, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेट थीम्ड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खोला है? आईआईटी दिल्ली में। ये पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में, राजस्थान का कोई पेपर था उसमें पूछा गया है ये। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027, ये डेट याद रखनी है, को शुरू की जाएगी? सूरत से बिलमोर के बीच। ठीक है, सूरत से बिलमोर के बीच 50 किलोमीटर में शुरू की जाएगी। कब? 15 अगस्त 2027 को। ठीक है, और ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कितने किलोमीटर का है? 508 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? झारखंड। सारंडा वन, झारखंड। सारंडा वन, झारखंड, ये याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। बोर तो नहीं हो रहा है? अगर बोर हो रहे हो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, आराम से थोड़ा सा घूम लीजिए, टहल लीजिए। ठीक है, 50-100 मीटर देख लीजिए, टहल लीजिए, फिर बैठिए आराम से, तब जाएगा दिमाग में थोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू कहाँ हुआ है? गुजरात में। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? गाजीपुर पुलिस थाना। गाजीपुर पुलिस थाना, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के, इतना कम से कम याद रखिएगा कि दिल्ली के गाजीपुर पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा सम्मेलन था? 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन, डीजीपी आईजीपी का एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ?
60वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ठीक है? और इस सम्मेलन में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है किसे? गाजीपुर पुलिस थाना, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो। इसरो प्रमुख बी नारायणन, यही आपको याद रखना है कि इसरो के प्रमुख कौन है? बी नारायणन। और 25 नवंबर ने इसरो के प्रमुख बी नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहाँ पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तिरुवनंतपुरम, केरल में, ठीक है। किसने उद्घाटन किया है? इसरो प्रमुख बी नारायणन ने, ठीक है। किसका उद्घाटन? नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत का, अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। देखते हैं नेक्स्ट, नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया है? वन बायो, याद आना चाहिए आपको, तेलंगाना की जीनोम वैली में। तेलंगाना की जीनोम वैली में क्या शुरू किया गया है? भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? क्या नाम है उसका? नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट कार 19, याद रखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है ये। क्या है? नेक्स्ट कार 19। देखते हैं नेक्स्ट, जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? 166 बाघ, ठीक है। एनटीसीए का गठन कब होता है, ये आपको बताना है मुझे, कमेंट करिएगा। इंगेज रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग चलता रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ये 6 महीने पहले का करेंट है लगभग, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, ठीक है। देखते हैं, भारतीय सेना दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, रेडियो दिरांग कहाँ शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? गोवा में। प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? गोवा में, ठीक है। देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, नवंबर 2025 में किस आईआईटी ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज, राइज मतलब रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहल की शुरुआत किया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नवंबर 2025 में किस आईआईटी ने सतत तकनीकी और कौशल विकास इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप नामक शुरुआत की है? आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। एक बार रिपीट कर दिया है मैंने, ठीक है। देखते हैं, नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बाबा साहब अंबेडकर में, बाबा साहब अंबेडकर का, ठीक है। ये है प्रतिमा, देख लीजिए आप लोग, यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में लगी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, ठीक है। देखते हैं, भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहाँ पर उद्घाटन किया है? गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर,
गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ठीक है। क्या? पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल, ठीक है। कहाँ पर? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखते हैं नेक्स्ट। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को। ये भी देख लीजिए, ये हैं कीर्ति सुरेश जी, इंडियन एक्टर हैं, दक्षिण भारत से। देखते हैं नेक्स्ट। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 23वीं। भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 23वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, ठीक है। 2025 का है डेटा ये। भारत की रैंक 23वीं है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। 2035 तक। देखते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है? शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व। ये कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश। कोई बात नहीं, देखते हैं। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है किसे? शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व को। देखते हैं नेक्स्ट। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है? विक्रम-1। विक्रम-1। देखते हैं नेक्स्ट। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया है? गोगाबिल झील। गोगाबिल झील कहाँ है? बिहार में। एक लिस्ट बना लीजिएगा जो अभी हाल ही के कम से कम 20 स्थल हों जो रामसर साइट में नामित किए गए हों अभी हाल ही में, ठीक है। उनकी लिस्ट बनाइएगा, 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो कम से कम राज्य पता चल जाएगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। राज्य सरकार ने जिसने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? किसने? उत्तराखंड, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा मोथा जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं, यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? यह नाम मोथा थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। और कुछ देख लेते हैं तूफान, उनका नामकरण करने वाले देश, ठीक है। शक्ति तूफान किसने नामकरण किया है? श्रीलंका। सा से याद रखिएगा, शक्ति श्रीलंका, ठीक है। फेंगल फेंगल सऊदी अरब, फेंगल सऊदी अरब। दाना कतर, कतर को डालो दाना, कतर को डालो दाना। असना पाकिस्तान, असना पाकिस्तान। रेमल ओमान, रेमल ओमान, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, कूनो कहाँ है, गांधी सागर कहाँ है। अब आपसे ये भी पूछेगा, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM विकसित किया है? IIT बॉम्बे द्वारा, IIT बॉम्बे द्वारा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है? ब्राजील। याद रखिएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? भारत, ठीक है। और ये ब्राजील इसका नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र, ठीक है।
ओके, आज यहीं तक रखते हैं और अभी मैं दूसरा वीडियो भी 30 मिनट का लगभग अपलोड कर दूँगा और आपका आज राष्ट्रीय संक्षिप्त की खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।